एक्सरसाइज 7.4 ओके, ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.4। तो बेटा इस एक्सरसाइज के लिए कुछ थ्योरम, कुछ आर्टिकल आपको देखना जरूरी है। जैसे एक थ्योरम ये कहती है इफ any two sides of triangle are unequal, if any two sides of triangle are unequal, then side opposite to larger angle is larger. If any two sides of a triangle are unequal, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और उसकी दो साइडें अनइक्वल है, देन साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। जो एंगल लार्जर होगा उसके अपोजिट जो साइड बनेगी वो हमेशा लार्जर होगी। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक, अब ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका कुछ एंगल है, मान लीजिए x और y। इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर मान लीजिए x आपका ग्रेटर देन y है तो x के अपोजिट आपका कौन सा एंगल है? x एंगल के अपोजिट आपकी साइड क्या है? BC। दिस इंप्लाइज दैट BC इज ग्रेटर देन y के अपोजिट कौन सा है? AB। ये ठीक, तो आप इसका डायरेक्ट मीनिंग समझिए कि अगर कोई एंगल है ट्रायंगल के और वो एंगल टू एंगल कंपेयर कीजिए, अगर लार्जर एंगल है तो उसके जो अपोजिट साइड होगी वो लार्जर होगी, जो स्मॉलर एंगल है उसके अपोजिट साइड स्मॉलर होगी। बस इस थ्योरम में यही इतना है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, कोई भी ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ लिया हमने, इसमें से किसी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। आप AB प्लस AC कर लीजिए, BC से ग्रेटर होगा, AC AB प्लस BC से ग्रेटर होगा, AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। तो आप कोई भी ट्रायंगल लीजिए, उसमें किसी भी टू साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, ये कंडीशन है ट्रायंगल में। ओके, you have next theorem is in any triangle the opposite side opposite to larger angle is larger. Okay, now I will discuss some questions of exercise 7.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? You have first question, so that the right angled triangle, the hypotenuse is the longest side। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, लेट्स ABC be a right angled triangle। okay, let triangle ABC be a right angle triangle। तो आप इस ट्रायंगल में देख रहे हैं एंगल B इक्वल 90 डिग्री, ठीक। अगर बेटा B 90 डिग्री है तो सभी स्टूडेंट जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। सम ऑफ द ऑल एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री रखिए, एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल 180। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 90 डिग्री, ठीक।
क्या आपने देखा एंगल बी, एक एंगल 90 डिग्री क्या है और अदर टू एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 90 डिग्री है। तो बेटा इसमें एंगल ए और एंगल सी हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। तो एंगल ए और एंगल सी अगर ये एंगल कम होंगे तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज लेस देन एंगल बी। ठीक है ना, एंगल ए लेस देन एंगल बी। क्यों? एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए जो होगा 90 से हमेशा लेस होगा। तो एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है बताइए? एंगल ए की अपोजिट साइड बीसी है। तो दिस इंप्लाइज दैट BC is less than एंगल बी के अपोजिट साइड AC। ये देखिए हाइपोटेनस इज ग्रेटर टू बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल C इज लेस देन एंगल B। ठीक है ना, तो एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है? AB। दिस इंप्लाइज दैट AB is less than एंगल B के अपोजिट साइड AC। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल triangle is always greater to remaining sides। okay, from equation first and second, फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या देखा? हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर टू रिमेनिंग साइड। हाइपोटेनस जो होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का वो अदर टू साइड से हमेशा लार्जर होगा। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन इन गिवन फिगर 7.48 साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q respectively, also given so that AC is greater than AB। ये आपको शो करना है। देखिए ठीक, पहले फिगर बना लीजिए जो दिया है। A B C ये आपका पॉइंट P दिया है, ये पॉइंट आपका Q दिया गया है। जो इंफॉर्मेशन दी गई उसको नोट कर लीजिए। साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। बेटा ABC आपके पास एक ट्रायंगल था और एंड आर एक्सटेंड टू पॉइंट P। AB साइड को P तक एक्सटेंड किया गया है और AC साइड को Q। आल्सो एंगल PBC इज लेस देन टू एंगल QCB। सो दैट आपको सो दैट करना है AC इज ग्रेटर टू AB। AC इज ग्रेटर टू AB, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और इसी के हेल्प से हमको AC इज ग्रेटर टू AB शो करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे शो करेंगे। ठीक, इसमें also एंगल PBC is greater to ओके। चलो बेटा अभी आपको यहां देखना है ट्रायंगल ABC। उसके बाद यहाँ पे हम एक यूज करेंगे थ्योरम, एक लीनियर पेयर आप लोग जानते हैं। जैसे हम एक एंगल ये देखेंगे दूसरा एंगल ये, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होगा।
ठीक, तो इस पे ध्यान दीजिए, एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल 180 डिग्री। कैसे हुआ बेटा ये? बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर होगा बाई लीनियर पेयर। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए आप। उसके बाद यहां आ जाइए, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्सटीरियर टू क्यू, एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इक्वल 180 डिग्री। ओके, अब यहां पे आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है पीबीसी, पीबीसी अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए एंगल पी बी सी इक्वल 180 माइनस एंगल ए बी सी। देख रहे हैं बेटा, इन फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड है आपका। फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी इक्वल 180 माइनस एंगल ए बी सी। अब इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन में देखिए, सेकंड इक्वेशन में आप क्या फाइंड करेंगे? QCB। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एंगल QCB इक्वल 180 माइनस कौन सा लेंगे? ACB, एंगल ACB। ओके, यू हैव इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। ठीक, now you have given information is angle PBC is less than QCB। ये इक्वेशन आपका स्टार है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन स्टार। अब इन दोनों इक्वेशन की वैल्यूज को आप स्टार इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन लीजिए, एंगल पीबीसी, पीबीसी के लिए क्या लिखेंगे? 180 माइनस एंगल एबीसी, 180 माइनस एंगल एबीसी इज लेस देन, देखिए लेस का साइन है, क्यूसीबी, क्यूसीबी की वैल्यू क्या रखेंगे? 180 माइनस एंगल एसीबी। ठीक है ना बेटा, ये एंगल है आपका और ये ग्रेटर की इक्वलिटी है, इक्वलिटी है 180 है, 180 बोथ साइड में कैंसिल हो जाएगी। ठीक, क्या बचेगा आपके पास? माइनस एंगल ए बी सी इज लेस देन माइनस एंगल ए सी बी। अब देखो बेटा, यहाँ पे माइनस एंगल है, अगर हम माइनस से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने माइनस साइन ऑलरेडी हैं वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन जो इक्वल का साइन इनइक्वलिटी है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी। जैसे ये आपका ए सी बी ग्रेटर है तो ए सी बी लेस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी इज ग्रेटर टू ए सी बी। ठीक है ना, एंगल ABC is greater to एंगल ACB। अब यहां देखिए आप, अगर एंगल ये ग्रेटर दिख रहा है आपको तो ABC एंगल के सामने आपको कौन सी साइड दिख रही है? ABC के सामने आपको AC दिख रही है। दिस इंप्लाइज दैट AC is greater to ACB के सामने क्या है? ACB के अपोजिट साइड AB। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एंगल साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज लार्जर, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज लार्जर, सो यू विल फाइंड AC इज ग्रेटर टू AB। यही हमको प्रूव करना था। ओके, देखिए AC इज ग्रेटर टू AB। ठीक है ना, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही आसान है, लेकिन देख लीजिए 3rd 4th 5th सभी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में जो फिगर दिया है इसको बनाइए। ठीक है ना, ये इस तरीके से आपको फिगर दिया गया है, ए बी सी डी और ये ओ, ये एंगल आपको दिए गए हैं। ठीक, और इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई इसको नोट कर लीजिए। गिवन क्या दिया बेटा, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंड दूसरी इंफॉर्मेशन एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, सो दैट क्या सुबह करना है, ए डी इज लेस देन बी सी, ये हम लोगों को शो करना है। ओके, ए डी इज लेस देन बी सी, ए डी इज लेस देन बी सी। यहां देखिए आपको ए डी, ये साइड दिख रही है ए टू डी और बी सी, तो यहाँ पे आपको देखने में भी डायरेक्ट ग्रेटर लग रहा है और ये स्मॉलर लग रहा है। ठीक, लेकिन इसे हमें शो करना है, इसको दिखाना है कि कैसे ये ए डी लेस होगा और बी सी ग्रेटर होगा। देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है ना, ट्रायंगल ए ओ बी में देखिए, तो जब ट्रायंगल ए ओ बी में जाएंगे तो यहाँ पे एंगल बी है और एंगल ए है, और हमको ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि एंगल बी लेस देन एंगल ए। एंगल ए की अपोजिट साइड देखिए कौन सी है, ओ बी। दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी ए ओ इज लेस देन ओ बी। कौन से थ्योरम से हुआ, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल COD, कौन सा, COD ले लेते हैं। अब इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन दी गई, देखिए एंगल C इज लेस देन एंगल D, तो एंगल C की अपोजिट साइड कौन सी है, OD इज लेस देन, और एंगल D की अपोजिट साइड OC। इसको इक्वेशन सेकंड बना दीजिए और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। ओके, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे क्या मिलेगा हमको, देखिए लेफ्ट को लेफ्ट साइड में, राइट को राइट साइड में, ए ओ प्लस ओ डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। ठीक, तो देखो बेटा ए ओ प्लस ओ डी, ए से ओ और ओ से डी, तो टोटल लेंथ क्या मिल जाएगी हमको, ए डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी इक्वल बी सी। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना, यही हमको शो करना है। देखिए ठीक है ना, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो इसी तरीके से आप सेकंड सॉल्व करिए। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
फिगर बना लीजिए। P Q R, यस, ओके, ये आपको फिगर दिया गया है। उसके बाद इन गिवन फिगर 7.51 PR ग्रेटर टू PQ, गिवन PR is greater to PQ and PS is bisects angle QPR, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए एंगल PS R is greater to एंगल PSQ, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, PSR is greater to एंगल PSQ, कैसे प्रूफ करेंगे इसको समझिए फटाफट। गिवन जो इंफॉर्मेशन हमको दी गई है उसको कंसीडर कीजिए। PR is greater to PQ, PR इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, Q, उसके बाद PQ के अपोजिट कौन सा है, R, तो दिस इंप्लाइज दैट PR is greater than PQ, this implies PR angle PQR is greater to PRQ, ठीक बेटा। PR साइड जो है आपकी ये ग्रेटर है, इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी ग्रेटर होगा, PQR is greater to PRQ, बाय कौन सा थ्योरम रहेगा, बाय